जैसा सर ने बताया, कोई डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ इतने हमले हुए। हम लोग सर एक ही सब प्रोफेशन के लोग हैं, सब जानते हैं सरकारी आंकड़ा जो होता है वो कई बार हकीकत नहीं होती, उससे बहुत वाइड स्प्रेड होता है कई बार। और पाकिस्तान बांग्लादेश के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर या गाँव के अंदर क्या हालात हैं अभी के? क्या बहुत सी जगहों से तो बाहर निकल के नहीं आ रही खबरें आ पा रही होंगी? नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश में क्या हालात है। वहाँ हिंदू या जैन हैं या सिख हैं, चकमा है, जो भी हैं वो माइनॉरिटी में है। यहाँ तो हिंदू मेजॉरिटी में है। एक त्यौहार बताइए हिंदुओं का जिस पर पथराव ना हुआ हो, हमला ना हुआ हो। गणेश पंडाल की बात कर लीजिए आप, रामनवमी की बात कर के जुलूस की बात कर लीजिए, सरस्वती पूजा के शोभा यात्रा की बात कर लीजिए, किसी भी त्यौहार की बात कर लीजिए। तो ये नहीं बांग्लादेश या भारत की नहीं है, मेरे हिसाब से माइंडसेट की बात है। मोहम्मद यूनुस के बारे में आपने इतना बताया कि वेस्ट उनको क्या समझता है, कैसा है। एक संस्था है वहाँ बांग्लादेश में, हिफाजत इस्लाम, जमात इस्लामी से ज़्यादा कट्टर है। शेख हसीना ने उसके चीफ को जेल में रखा था, इन्होंने रिहा कर दिया। यहाँ तक गनीमत थी कि भाई आपके सपोर्टर है, ये तख्ता पलट में आपकी मदद की थी संस्था ने, उसको सरकार में इंडक्ट कर दिया। तो उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। ये हम लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा कि शायद वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगे और ज़्यादा संवेदनशील होंगे, माइनॉरिटी की बड़ी चिंता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है उनके दिमाग में। और भारत के लिए समस्या जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो है ही, उससे बड़ी समस्या, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या अंदर की बात हो, सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, वो है डेमोग्राफिक चेंज का। उससे लड़ने की अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, उससे निपटने की, तो समस्या और बढ़ने वाली है। अगर 78% होकर हम अपने त्यौहार जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि किसी मुस्लिम समाज का कोई समारोह रहा हो, उसको डिस्टर्ब किया गया हो। तो ये भी नहीं कह सकते आप कि भाई उनके साथ आपने ऐसा किया था तो आपके साथ वो बदले में कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं। चले, तो हम तो हिंदू तो यहाँ फिर भी 78% है, वहाँ तो जैसे सर ने बताया 8-9% के करीब रह गए। 78% होकर मार खा रहा है तो 9% वाला कैसे बच जाएगा? लेकिन वो अब निकल रहा है, सरकार साथ हो, वो अब जो अटैक कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन सरकार से मिल रहा है, वो अब बाहर निकल रहा है। लेकिन वैसे 78% जो है ना, ये एक बोलना सही शायद नहीं होगा, लेकिन ये कांग्रेस की गेम थी कि कैसे हिंदू की जो संख्या है उसको कैसे कम किया जाए। तो जो 2-2.5% उन्होंने जैन्स को अलग कर दिया, अलग बता दिया स्टेटस बता के। वैसे अगर आप जैन्स को लेकर देखें तो हम लोग अभी भी 80 से ज्यादा हैं। हम 2011 की जो सेंसस तो 80 से अगर ज्यादा है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, और वहां पर तो बेचारे 8-9% हैं और 90% मुसलमान हैं। आपने सर एक वीडियो शेयर किया था अभी सोशल मीडिया पर, उसमें वो लोग रैली निकाल रहे हैं, रात का वक्त है, हाथों में मोमबत्ती, और वो कह रहे हैं, बांग्ला में बोल रहे हैं शायद, क्यों 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 या कब कब कब, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। क्या था? वाई वो था कि हम लोग यहाँ, वो जो रैली थी ढाका में निकली थी, वो ढाका यूनिवर्सिटी से, तो वो था रैली कि हम लोग यहाँ पर 30%, जैसे मैंने आपको बोला 33% के आसपास था 47 में, हम लोग 30% से वहाँ से घटते 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 अब 9 से कम हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ? आखिर 71 में हिंदुओं ने भी लड़ा था बांग्लादेश बनाने के लिए। अगर आप जो वॉर क्राइम्स ट्रायल्स हुए थे, कि जो राजाकारों की हुई थी ट्रायल, वहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पीड़ितों का संख्या जो था, हिंदू महिलाएं, लड़की और महिलाएं थी। गांव के गांव उजाड़ दिया था और वहां पर 9 साल 10 साल की लड़कियों से बलात्कार किया। ये पूरा रिकॉर्डेड है, बांग्लादेश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है ये। तो इतना योगदान देने के बाद भी, और ये लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी डोल पे जीते हैं या ऐसा कुछ,
तो फिर भी क्यों ये अत्याचार घटे जा रहा है? तो ये बड़ा इट्स अ स्वाभाविक रिस्पॉन्स कि ऐसा क्या किया है हमने। लेकिन उसके साथ इस बार एक और चीज जो देखा जा रहा है कि कम से कम अब तक की जो रिस्पॉन्स है कि हिंदू कह रहे हैं कि ये हमारा देश, हमारा भी देश है और हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन है कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरे ख्याल से ये पहले बार ऐसा कुछ वो ओपनली कह रहे हैं। जी। तो ये भी एक देखने लायक चीज है। तो सिचुएशन वही है, इवन वर्म टर्न्स। हाँ। उनको लग रहा है कि हमको मरना ही है, तो लड़कर मरो, अपने अधिकार को जताकर मरो। हम अगर चुप रहेंगे तो भी मारे जाएंगे, बोलेंगे तो भी मारे जाएंगे। तो सौरभ, तो इसलिए वो निकल रहे हैं। देखिए हमने बहुत सारे वेस्ट इंड्यूस्ड रेजीम चेंज देखे हैं, लेकिन ये जितना ब्लैटेंट है ना, मतलब कि शेख हसीना यहाँ के बता रही हैं कि वन वाइट मैन केम, उसने मुझे ऑफर दिया कि मैं सेंट मार्टिन में एयरबेस बनाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल क्लियरली कह रही है। मोहम्मद यूनुस सबको पता है वो किसी, वो क्लिंटन फाउंडेशन के साथ, ये जो जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उनका एक तरीका होता है। ओबामा की ओबामा फाउंडेशन चलती है, क्लिंटन की क्लिंटन फाउंडेशन चलती है, और सबको पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को आज भी क्लिंटन और ओबामा की फैमिलीज कितना गवर्न करती हैं। वो उनके इवेंट में जाते हैं, वहां पे वो नाम बताते हैं कि महफूज आलम जो उनका सेक्रेटरी बना दिया, इस लड़के की आवाज सुन के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। उन्होंने नाम भी बता दिया और 3-4 बार स्ट्रेस करा कि बहुत प्लान्ड था, इसको बहुत तरीके से महफूज आलम ने करा। तो ये भी बता दिया, इतना ब्लेटेंटली जाके वो अमेरिका में जाके बता रहे हैं। ये बड़ा ऑड है कि ये सब चीज़ें बताने लगे कि भाई ये रिजीम चेंज था, हमने कर दिया। जैसा सर ने बताया कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसके आदमी को मिला के हमने सरकार में इंडक्ट कर दिया। महफूज आलम को आपने जिसको आप कह रहे हैं कि ये इसने स्टूडेंट मूवमेंट किया था, उसको आपने इंडक्ट कर दिया और पूरी दुनिया को बता रहे। मतलब ऐसा कर लो, क्या करोगे? एक खबर और फिर हिंदुओं को वार्निंग आ रही है कि यहाँ आप ये नहीं कर सकते, वहाँ वो नहीं कर महफूज आलम जो है वो वहाँ का हिजबुत तहरीर का लीडर है। लीडर। अच्छा। हाँ, और हिजबुत तहरीर इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस कंट्रीज। अच्छा, अब वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हो सऊदी गया। अरेबिया में गवर्नमेंट हो गया इट और इज उसको डेजिग्नेटेड और उसको कंचनदा मंच पे बुलाया अभी और मंच पे बुला के मंच पे उसको बुला के इंट्रोड्यूस तालियां बजवाई उसके किया ऊपर। और सब तालियां दे रहे हैं। तो ये जो एक हिपोक्रेसी, पूरी दुनिया ने आतंकवादी माना है सर, तो अमेरिका ने तो माना ही होगा। अब यूएन सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उससे मुलाकात कर रहे हैं। फिर वही कहानी आती है ना, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, मतलब गुड जिहादी अब ये बैड बिल्कुल जिहादी। ब्लैटेंट कर दिया है इन्होंने, मतलब सामने से कि करो क्या करोगे, हम तो ऐसे ही रिजीम चेंज करेंगे।